राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि ऋषि अगस्त ने भगवान शिव को प्रभु श्री राम की कथा सुनाई, लेकिन मां सती का मन उस कथा में नहीं लगा। कथा समाप्त हुई। अब भगवान शिव मन ही मन सोचते हैं कि इन्होंने मेरे को कथा सुनाई है, मैं इसे क्या दूं। कुछ तो दक्षिणा बनती है, लेकिन इन्हें यही कहता हूं कि आप स्वयं मांग लो। अब अगस्त ऋषि हैं, भारत के ऋषि हैं मेरे भाई बहन। वो कहते मन ही मन सोचते मैं भगवान से क्या मांगू, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन भगवान कहते नहीं, मांगना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो अब अगस्त ऋषि कहते हैं ठीक है, मन ही मन सोचते हैं कि कुछ मांगू भी नहीं और मिल जाए। आप किसी के यहां मेरे भाई बहन चाय पीने जाते हैं, कोई वस्तु आपको अच्छी लग जाती है, उसके घर में मान लो कोई प्लेट रखी है, कोई कप रखा है जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, तब आप ये नहीं कहते कि ये मुझे दे दो, क्योंकि ऐसा कहने में आपको अच्छा नहीं लगता। आप यही पूछते हैं कि भाई साहब ये कप प्लेट कहाँ से लाए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उस व्यक्ति को समझ आ जाता है कि इसको कप प्लेट यही वाला चाहिए। जब अगला अवसर आता है वो आपको कप प्लेट वैसे ही लाकर आपको उपहार स्वरूप दे जाता है। ऐसे ही ऋषि अगस्त ने कहा कि मैं भगवान से क्या मांगूं। तब उन्होंने, भगवान ने जब बहुत बार कहा, उन्होंने कहा ठीक है भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा, उनको भक्ति दे दी गई। त्रेता युग का समय था, प्रभु अवतार ले चुके थे, राम लक्ष्मण, मां सीता का हरण हो चुका था। राम लक्ष्मण उनको ढूंढते फिर रहे थे। प्रभु श्री राम वृक्षों से पूछ रहे थे, हे वृक्षों, हे पक्षियों, तुम ही बताओ मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है। उसी समय शंकर जी एवं सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम से कैलाश के लिए निकले। भगवान शिव ने ऊपर से ही प्रणाम किया कि हे लीलाधारी आपकी जय हो, हे परमात्मा आपकी जय हो। शंकर जी सोचते हैं मेरी कथा सफल हो जाए, यदि राम जी के दर्शन हो जाएं, तो उनको तो बाहर निकलते ही प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए। आप किसी कथा से आ रहे हो मेरे भाई बहन, और कभी आपको भगवान जी के दर्शन हो जाएं तो आप तो उनसे मांग भी नहीं पाओगे कि मैं मांगू क्या। सबसे पहली बात आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये भगवान है। भगवान शिव के साथ राम जी के 3 संबंध हैं, स्वामी का, मित्र का और सेवक का। मान लो आपका कोई मित्र कहीं पे कोई नाटक कर रहा है, आपके जानने वाला है, आप नाटक देखने गए, लेकिन आप उससे मिलने तभी जाओगे जब पूरा नाटक समाप्त हो जाएगा। अब चलते हुए नाटक के बीच में जा नहीं सकते। शंभु समेत ही राम ही देखा। भोले बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया तो मां सती ने कहा कि वो एक संसारी की तरह वृक्षों से पूछता फिर रहा है कि मेरी धर्म पत्नी कहां है, और आप उसी को प्रणाम कर रहे हो। ईश्वर को समझने के लिए भाव चाहिए मेरे भाई बहन। ईश्वर 3 वस्तुओं से मिलते हैं, भाव से, प्रभाव से या अभाव से। ईश्वर आपके पास आते हैं। आपका कोई मित्र भी आपकी इज्जत करता है, आपको मानता है, वो भी भाव से, प्रभाव से या अभाव से। एक छोटी सी चर्चा आती है कि भाव कैसा होना चाहिए। एक 4-5 वर्ष का छोटा सा बालक एक चर्च में खड़ा था। उस चर्च का जो पादरी था वो अपने भगवान की पूजा करता जा रहा था। जैसे वह पादरी करता, वो छोटा बच्चा उसकी नकल करता रहता। पादरी को बड़ा क्रोध आया। कहते हैं एक बार ये प्रार्थना समाप्त हो जाए, ये बच्चा मेरी नकल क्यों उतार रहा है। प्रार्थना समाप्त हुई। उन्होंने छोटे बालक को बुलाया कि इधर आओ, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ
कहते हैं आपको प्रार्थना करनी आती है? उस बच्चे ने कहा मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन मैं 5 बार भगवान के सामने पूरी ABCD बोल देता हूं और भगवान से कहता हूं कि इनमें से अपनी प्रार्थना छांट लो कि इन 26 अक्षरों के अतिरिक्त भगवान की प्रार्थना कहीं बाहर से नहीं है। अब आप बताइए मेरे भाई बहन, उस पादरी की प्रार्थना भगवान तक पहले पहुंची या उस छोटे बच्चे की प्रार्थना पहले पहुंची? क्योंकि छोटा बच्चा सच्चे भाव से भगवान की प्रार्थना कर रहा था। आपको भगवान की प्रार्थना आए ना आए, आप जैसा भी भगवान का नाम लेना चाहें लें, लेकिन आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। राम राम, जय श्री राम।